मित्रों, मैं आशुतोष देवलिया संपूर्ण आनंद आपको साधना और जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता हूं। स्वागत करता हूं अपने चैनल महाविद्या तंत्र साधना में। आज चर्चा करते हैं आने वाले ग्रहण की, जो 5 जुलाई 2020 को चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो ये आपको ये बता दें कि ये चंद्र ग्रहण जो है उपछाया ग्रहण है, पूर्ण ग्रहण नहीं है, उपछाया ग्रहण है। उपछाया ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया में आ जाता है, तो पृथ्वी की छाया थोड़ी सी चंद्रमा में पड़ती है, तो वो उपछाया ग्रहण कहलाता है। दूसरी बात, ये जो ग्रहण है वो भारत में नहीं पड़ रहा है। भारत में ये ग्रहण नहीं पड़ रहा है, इसका भारत के किसी भी हिस्से में इसका प्रभाव नहीं है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में ये दिखाई देगा। ये जो है 5 जुलाई को सुबह 8:38 से 11:21 तक रहेगा। 9:56 पर इसको पूर्ण रूप से देखा जा सकता है। चूँकि ये इसका प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा, ये भारत में ग्रहण नहीं पड़ रहा है, इसलिए इसका सूतक भी भारत में नहीं पड़ेगा। तो जो भी लोग हैं उनको, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, उनको कोई सावधानी रखने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने बाहर फिर सकते हैं, ना ही मंदिरों में कपाट बंद होंगे, ना ही इसका पूजा पाठ अपन दैनिक जैसा कर सकते हैं, मूर्ति स्पर्श भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ें भी अपन कर सकते हैं। इसमें कोई दोष और सूतक नहीं लगेगा। जब ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण में भारत में दिखाई दे रहा था, दृश्य था, पूर्ण ग्रहण था, तो उसमें क्या था, उसमें सूतक लग रहा था। सूतक लग रहा था तो ना गर्भवती महिलाएं बाहर निकल सकती थी, ना आप खाना खा सकते थे, ना आप संभोग कर सकते थे, और भी चीज़ें जो है आप नहीं कर सकते थे। केवल उस समय जप करने का जो था पुण्य फल था, जो कई गुना मिलना था। लेकिन ये जो जाप है, ये जो ग्रहण है, ये इसमें चूँकि भारत में नहीं हो रहा है, तो ना इसमें सूतक होगा और ना ही इसमें जो आपको जाप का मल्टीफोल्ड लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है, वो आपको नहीं मिलेगा। कुछ लोगों ने तर्क किया था, लोग तर्क करते हैं क्योंकि यूट्यूब वाले लोग जिनको बिजनेस करना है, अपनी चीज़ें बेचना है, अपनी साधनाएं बेचना है, उनको बार बार ग्रहण की ज़रूरत पड़ती है, तो इससे वो हर ग्रहण को उपयोगी बता देते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं हैं वो देश काल के हिसाब से होती हैं। जिस देश में हो रहा हो और जिस काल में हो रहा हो, वहीं पर ये चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, नहीं तो ये चीज़ें इफ़ेक्टिव नहीं होती हैं। लोग तर्क दे सकते हैं कि ब्रह्मांड में घटना हो रही है, सोलर सिस्टम में घटना हो रही है, तो आपने यहाँ भी ये काम होगा। तो भैया, जापान में 2-2:30 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो आप उठ के सुबह संध्या करने लगे, क्योंकि जापान में हो गया। रात को 9 बजे अमेरिका में भी सूर्योदय हो रहा होगा, तो आप अपने यहाँ सूर्योदय मान लेंगे। कुंडली आप जब बनाते हैं तो इसमें स्थान डाला जाता है। स्थान क्यों डाला जाता है? क्योंकि स्थान बदलने से अक्षांश बदल जाते हैं, और अक्षांश बदलने से क्या है, कुंडली के ग्रह जो है परिवर्तित हो जाते हैं। अगर एक ही कुंडली में वही समय डालेंगे लेकिन स्थान अलग अलग डालेंगे, तो उसमें कुंडली परिवर्तन हो जाएगी। तो यही कारण है, आपका देश काल देखा जाता है, आपकी उदय तिथि आपके हिसाब से, आपके स्थान के हिसाब से उदय काल, सूर्योदय का काल और सूर्योदय का अस्त का काल देखा जाता है। उसी प्रकार ये ग्रहण भी जहाँ पड़ेगा वहीं पर उसका इफेक्ट होगा, तो इसका कोई सूतक का इफेक्ट नहीं होगा। साथ ही साथ इस महीने में 3 ग्रहण पड़ रहे हैं। महीने मतलब वैसे तो एक महीने में 3 ग्रहण संभव नहीं है, लेकिन पूर्णिमा से पूर्णिमा अगर आप कैलकुलेट करें तो 3 ग्रहण हो जाते हैं। तो एक लोकोक्ति भी है कि एक माह में 3 ग्रहणा राजा मरे या सेना। क्योंकि ये पूर्ण ग्रहण नहीं है, उपछाया ग्रहण है और भारत में इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए इस लोकोक्ति का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। हाँ, भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं हो सकती है। महामारी का दौर तो चल ही रहा है, ठीक है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं तो आ सकती हैं, लेकिन उतना खतरनाक नहीं होगा जितना खतरनाक आपको बताया जा रहा है। वीडियो को अंत तक देखिए, आगे राशियों का हाल भी हम बताएंगे। जो राशियों को लाभ हो रहा है इस ग्रहण से, उतना तो नहीं होगा क्योंकि ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है,
लेकिन जो भारत के बाहर लोग रहते हैं उनको ये पूर्ण रूप से उन राशियों पर पूर्ण प्रभाव पड़ेगा। जिन राशियों को बचना चाहिए वो बचेंगे और जिन राशियों को लाभ होना है वो उस लाभ को प्राप्त करेंगी। भारत में उसका इफेक्ट बहुत कम देखने के लिए मिलेगा। तो दुष्प्रभाव भी, उसके 3 ग्रहण एक साथ पड़ने के दुष्प्रभाव भी कम मात्रा में दिखाई देंगे। तो अब अपन बात करते हैं वो राशियों जिनको इस ग्रहण से लाभ होना है। उन राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में जो ग्रहण है भाग्य स्थान में पड़ रहा है। भाग्य स्थान में ग्रहण पड़ने की वजह से लॉटरी है, शेयर है, सट्टा बाजार है, इनसे जो लोग जुड़े हुए हैं या जो इस तरह का काम करते हैं उनको लाभ में होगी, परिवार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। जो अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, उनको भी बहुत लाभ होगा, व्यापारियों को लाभ होगा। ये मेष राशि का था। दूसरी राशि है जिसको इस ग्रहण से लाभ होना है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में 5वें भाव में ये ग्रहण हो रहा है। तो इष्ट साधना में आपको जल्दी सफलता मिलेगी, सिद्धि मिलेगी और इष्ट की कृपा की बरसात होगी, संतान से लाभ होगा, उनके विवाह की संभावना बढ़ सकती है। ठीक है, संतान की ओर से खुशखबरी आ सकती है, परिवार में वृद्धि हो सकती है और धन लाभ की चांस है। अगली राशि जो है जिसको लाभ हो रहा है, मालामाल हो रही है, वो है कन्या राशि। कन्या राशि में 4थे भाव में हो रहा है। तो ननिहाल पक्ष से, मामा पक्ष से जो है खुशखबरी मिल सकती है, मामा को लाभ हो सकता है। घर में जो है ज़मीन की खरीद हो सकती है, ज़मीन जायदाद में वृद्धि हो सकती है, नया वाहन खरीद सकते हैं। वाहन शुभ है, वाहन खरीदना, तो नया वाहन भी ले सकते हैं। नए मेहमान का आगमन हो सकता है, परिवार में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, और धन लाभ, व्यापार में लाभ हो सकता है। अगली जो 4थी राशि है वो राशि है धनु राशि। धनु राशि जो है इसमें ही ग्रहण हो रहा है। तो धनु राशि में ग्रहण हो रहा है तो प्रेम संबंधों में क्या होगा, उफान आएगा। आप किसी से इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इस समय उत्तम है प्रेम का इजहार करने के लिए। प्रेम बढ़ेगा, काम वासना में वृद्धि होगी, वाणी में सौम्यता आएगी, आप लोगों को कन्वेंस कर पाएंगे। जो लोग मार्केटिंग फील्ड में हैं, कन्वेंसिंग के फील्ड में हैं, उनको बहुत लाभ होगा। व्यापारियों को लाभ होगा क्योंकि व्यापार जो है कम्युनिकेशन से ही चलता है। कम्युनिकेशन जिसका अच्छा होगा तो कम्युनिकेशन को ये बढ़ावा देगा। नेक्स्ट है राशि जिसको इस ग्रहण से लाभ होने वाला है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि जो है व्यापार में वृद्धि होगी, लाभ होगा, परिवार में शादी पार्टी का आयोजन हो सकता है, धन आगमन के स्रोत खुल सकते हैं, नए स्रोत खुल सकते हैं, वाद विवाद लड़ाई में विजय हो सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं सुलट सकते हैं। तो ये था वो राशियों जिन राशियों को इस ग्रहण से लाभ होना है। ग्रहण का जो है कोई सूतक नहीं लगेगा, तो साधना की भी कोई वो नहीं है। आप अपनी नॉर्मल नित्य साधना जो करते हैं वो करिए, विशेष साधनाओं का कोई इसमें वो नहीं है। ये फैक्ट बात है, आप इसको धंधे व्यापार से ना देखें। साधना जो है आप नियमित करें, नियमित साधना का ही लाभ मिलेगा आपको। जो विशेष साधनाएं जो की जाती हैं, सावर मंत्र का जागरण किया जाता है, वो जागरण इस समय नहीं होगा, इस ग्रहण का वो लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।